को फांसी की सजा दी गई थी उनके लिए राहत की खबर आ रही है। खबर कतर से ये आ रही है कि मौत की सजा पर रोक लगाई गई है। कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज, और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। देखिए, क्वाइट डिप्लोमेसी की वजह से ही मुझे लगता है आज ये जो एक खुशखबरी है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। कतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है जो डेथ सेंटेंस था, यानी जो मृत्युदंड जो था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, उसको कम्यूट कर दिया है। इंडिया ने बिहेव किया कि वी आर अ पावर, नेवर एवर ट्राई टू मेस विद अस। हम वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि रमजान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ कर दें। भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। हाफिज सईद जैसे लोगों को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान इज द सिक मैन ऑफ साउथ एशिया हो चुका है, और अमेरिका इसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे। जब तक उनको पूरी तरह से मुक्त करा के भारत नहीं ले आया जाता, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। अमेरिका को इंडिया से डर लगने लगा है। जब गलवान हुआ तो पूछा इंडिया, भाई तू लड़, मैं तेरे साथ हूं। इंडिया ने कहा तू टेंशन ना ले, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ दूंगा, तेरे साथ की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी बता दूंगा, अभी उछल मत। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा। हमने भीख नहीं मांगी किसी से, और अब भी नहीं मांगते और आगे भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कतर कुछ दिन पहले 8 नावी ऑफिसर को फांसी की सज़ा सुनाया था। कतर गवर्नमेंट अभी ये सज़ा को खारिज करते हुए भारतीय जो एक्स नावी ऑफिसर है उनको वो फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया है, और ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि उनको कहाँ पे किस तरह जो साजिश के चक्कर में फंसाया गया था वो भारत में उसका छोड़ दिया जाएगा कि उनको अलग कुछ सज़ा दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई निर्धारित नहीं किया गया है। और इसको देख के पाक मीडिया हैरान है कि भारत कैसे ऐसे कर सकता है। वो कनाडा मीडिया बोलते रहता है कि भारत के दबाव से कतर ने रिहा कर दिया 8 नावी ऑफिसर को, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट इसके पीछे था और इसको फंसाए गए थे 8 नावी ऑफिसर को। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। यानी कि 2014, 15, 16 तक एक डील हुई थी भारत और कतर के बीच में, और वो जो डील थी, वो डील क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर, जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई भारतवासी पकड़ा जाता है कतर में, उसको सजाए मौत नहीं होती। उसको कोई जुर्म के लिए पकड़ा गया, जेल के अंदर डाल दिया, उसको सजाए मौत नहीं है, सिर्फ उसको जेल डाला गया कि इतने साल तुम्हें जेल होगी, तो वो जेल वो भारत में पूरी कर सकता है। और अगर वो कतरी हो और उसको सजाए मौत भारत में ना सुनाई गई हो और वो सिर्फ जेल में हो, तो वो जेल की सजा वापस कतर में पूरी कर सकता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, स्टॉक मार्केट, सब मिलामुलू के अगर कोई एक बंदा हो तो ये है, ही इज द सोल इन चार्ज ऑफ कतर। और ये पोजीशन हेरिडिटरी है, यानी कि इसका बेटा बनेगा इसके बाद। कुछ चुनाव तो होते नहीं कतर में। तो उनकी दोस्तों मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ, COP28 जो दुबई में हुआ था दिसंबर में, उसमें मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ, और मोदी जी ने शेख को बोल दिया कि शेख इधर तो देख, हमारे 8 बंदे, तुम क्या करती वहां पे? तो शेख ने बोला मोदी जी डोंट वरी, हम उनको छोड़ती। और छोड़ती क्या, उनका मतलब छोड़ ही देती। एंड में उनका जो डेथ सेंटेंस था वो कैंसिल हो गया, अब वो वापस इंडिया आ जाएंगे क्योंकि अग्रीमेंट पहले ही साइन हो गई। और देखो यार दोस्तों, आपको पता है भारत और कतर के बीच में ट्रेड कितना है? 15 अरब डॉलर से ज्यादा। 15 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड, जिसमें से 13.5 अरब भारत कतर को पैसे देके तेल लेता है, वहां से मोस्टली तेल लेता है। तो यानी कि कतर का फायदा है, और भारत उसके 4-5 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है जहां तक तेल की बात है। मोटा अमाउंट खर्च करता है भारत हर साल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज थी जिसकी वजह से भारत ये कर पाया। दूसरी चीज डिप्लोमेसी। तीसरी बात, भारत के सबसे रिश्ते अच्छे हैं, छोड़ के पाकिस्तान। भारत के रिश्ते सबसे अच्छे हैं, कोई ऐसा दुनिया में नहीं कहता कि भारत हमारा दुश्मन है, छोड़ के पाकिस्तान।
सारे अरब कंट्रीज। अब कतर करता भी तो क्या करता, देखिए ठीक है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, कतर के अमीर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, जो हमारे जो भाई थे उनको उनसे डेथ पेनल्टी हटा दी और प्रेजेंट टाइम में उसको कन्वर्ट कर दिया। बहुत बड़ी जीत है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये जो पूरा मैटर है ना, ये सॉल्व भी डिप्लोमेसी से हुआ है। ये बैक एंड में किस तरीके से बातचीत करी, कौन कौन से हेड ऑफ स्टेट, अभी धीरे धीरे कहानी निकलेगी आगे, तब आपको पता लगेगा। धीरे धीरे कहानी निकलेगी कि किसने किसको फोन करा, किसने किस पे दबाव डाला, किसने किसको बोला कि भाई तुम ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, तुम भारत के बंदों को हाथ मत लगाना वरना बहुत कलेश होने वाला है बाद में। फिर उसके बाद ट्रेड के रिश्ते, फिर पैसे की बात, सब कुछ मिला जुला के हमारे भाइयों को सजाए मौत से उस लिस्ट से हटा दिया दोस्तों। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारत का जो रसूख है ना पूरी दुनिया में बढ़ रहा है डिप्लोमेसी का। दोस्तों आपको एक और बात बताता हूं, एक मंदिर की बात। ये मंदिर कहां है? ये मंदिर अबू धाबी में है और मोदी जी 14 फरवरी को इस मंदिर को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इस मंदिर का नाम है बैप्स, BAPS, और बैप्स का फुल फॉर्म जो है वो है बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। तो दोस्तों ये है बैप्स। अब बैप्स का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, ये अबू धाबी और दुबई के एक्सप्रेसवे जो है ना बीच में, उसमें बना है दोस्तों। और इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए और इससे बड़े लोग हैरान है। पाकिस्तान में तो आग बबूला हो गए पब्लिक कि मुस्लिम देश में आप काफिरों का मंदिर कैसे बना सकते हैं, हम मंदिर को बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। मैं मंदिर की बात क्यों कर रहा हूं? मैं मंदिर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत में भी जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है उसके लिए बड़े लोगों को खुजली है, भारतवासियों को। और यहां पे बात करके, डिप्लोमेसी करके मोदी सरकार ने अबू धाबी में एक मंदिर बनवा दिया जो कि मुस्लिम देश है, जो कि शरिया से चलता है। मंदिर का जिक्र क्यों आया दोस्तों? क्योंकि चाहे हमारे कतर में 8 भाई डेथ पेनल्टी से छूटे, यानी कि उनके ऊपर प्रेजेंट टाइम अभी लागू है, डेथ पेनल्टी से छूट गए वो, या फिर यहां पे अबू धाबी में मंदिर बनवाने की बात है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भारत की डिप्लोमेसी है, इसके पीछे भारत की फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स खड़ा है, इसके पीछे हैं डॉक्टर एस जयशंकर और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी। यह है भारत की डिप्लोमेसी। आज की पूरी कहानी भारत की डिप्लोमेसी पे थी। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, लेकिन जाइएगा मत। मैं दोबारा बोलूंगा आपको, वीडियो लाइक तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी फॉरेन पॉलिसी की। और इस पे आप क्या कहेंगे कि वो जो आपके 8 नेवल ऑफिसर्स जो है कतर में, उनकी सजा जो थी वो बदल दी गई है? देखिए जी, बदल दी गई है, आपने बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ 8 की नहीं बदली, बल्कि जो आप अगर देखेंगे कुवैत ने किया कि कतर ने किया? कतर। अच्छा, जो कतर ने जो ये सजा माफ की है वो सिर्फ उनकी नहीं की है, 8 बहुतों की कर दी है। मतलब मैं आपको एक पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। वो ये है कि टोटल 115 लोग थे, ठीक है ना? 115 में से जो 15 लोग थे उनकी डेथ सेंटेंसेस को कम कर दिया गया है और उसके अलावा मतलब इस तरीके से की गई। तो ये 8 जो हमारे नेवी के थे, ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप कह लीजिए पाकिस्तान इंडिया की है। और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को। ये मोदी जी का है विक्ट्री। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की भाई मोदी है तो मुमकिन है, भैया ये तो वाकई में मुमकिन हो गया। भैया मोदी जी तो हमें लग रहा है कि वो मतलब जो चाहे वो कर दें यार। आजकल की डेट में मेरे पास कुछ पैसे कम है घर बनाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को लिख दूं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब मोदी है तो वाकई। सर वो आप कह रहे हैं बार बार मोदी है तो मुमकिन है, और अगर कोई पाकिस्तान से यही बात कर दे, अगर हम तारीफ के उसमें भी अगर कह दें कि जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि इंडिया में बड़ा कुछ हुआ मोदी जी के टेन्योर में, तो जी बहुत लोग हैं सर उनके तो सही मिर्चें लग जाती हैं तो नाचना शुरू कर देते हैं जी क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। मतलब ये पहले लोग देखे मैंने कि आपके प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर की हमेशा जो बुराइयां होती रही पाकिस्तान में उसको छोड़कर पाकिस्तान के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी जो है वो नाराज हो रहे हैं, वो भड़क रहे हैं, कहते जी क्यों कहा। तो मतलब ये वाला पागलपन मैंने पहली बार देखा है इंडियंस में। पहले कभी ऐसे लोग मेरे से टकरे नहीं है, लेकिन इस बार तो ऐसे लोग हैं कि अगर मैं तारीफ करूं मोदी जी की तो भी मेरे गले पड़ जाते हैं। अच्छा जब मैं नहीं करती थी 4 साल पहले तो उसकी वीडियो लगा रहे हैं,
यार